हेलो एवरीवन। मैं अंकित आपको रोज की तरह आपके लिए लेकर के हाजिर हूँ डेली करंट अफेयर्स का ये वीडियो। दोस्तों आज है 17 दिसंबर और हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय डाक और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने किस नए डिजिटल भुगतान ऐप का अनावरण किया, यानी कि इसको लॉन्च किया। किस नए ऐप को इंडिया डॉक या फिर इंडिया पोस्ट और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका नाम है डॉक पे। क्या नाम है? डॉक पे। ऑप्शन बी आपका सही होगा। इसका यूज का होगा तो यह ऐप डिजिटल वित्तीय और सहायक बैंकिंग सेवाओं का समूह है। ठीक है ना? हाँ, ये सिर्फ इससे आप पेमेंट नहीं कर सकते, इसमें डिजिटली आपसे पेमेंट से रिलेटेड जितनी भी सभी काम है इस ऐप में कर सकते हैं आप। और क्या कर सकते हैं, जो बैंकिंग सेवाएं हैं, जो बैंकिंग सेवाओं का भी फायदा आप इससे उठा सकते हैं इस ऐप से। ठीक है, अब बात हो रही है डाक विभाग की। तो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय डाक की इस समय डायरेक्टर जनरल कौन है। जी हाँ, डीजी कौन है? अरुंधति घोष। कौन है? अरुंधति घोष। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देते हैं। हाल ही में भारत पाकिस्तान युद्ध की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाल ही में भारत पाकिस्तान युद्ध की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही होगा। यह आपका क्या है? इसको हम विजय दिवस के रूप में भी मनाते हैं। जी हाँ, विजय दिवस के रूप में भी इसको मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। अच्छा, ऐसा क्यों मनाया जाता है? क्योंकि बांग्लादेश को आज़ादी मिली, पाकिस्तान से आज़ाद हुआ। पहले क्या था? 1971 से। कब? 1971 से पहले आपका जो बांग्लादेश था उसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, और जो वर्तमान का पाकिस्तान है उसे पश्चिमी पाकिस्तान से जाना जाता था। लेकिन जब पश्चिमी पाकिस्तान का दखल पूर्वी पाकिस्तान में बढ़ गया तो वहां की सरकार ने, कहाँ की? पूर्वी पाकिस्तान की सरकार ने फैसला लिया कि अब हम अपना एक स्वतंत्र यानी कि पाकिस्तान नाम को त्याग देंगे और अपना एक स्वतंत्र अलग से देश बनाएंगे। तब देश बना आपका 1971 में बांग्लादेश। ठीक है ना? हाँ, तो पूर्वी पाकिस्तान आपका बदल गया किसमें? बांग्लादेश में। तो एक तरह से कह सकते हैं कि भारत ने सहयोग किया किसका? बांग्लादेश का, उसकी आजादी में पश्चिमी पाकिस्तान से, और नया देश बना आपका बांग्लादेश 1971 में। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दिसंबर 1971 में भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान सेना पर एक निर्णायक और ऐतिहासिक जीत हासिल की, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ। तो मैंने कल का, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो उसमें बताया था कि आप बांग्लादेश के संस्थापक कौन थे? बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। कौन थे? शेख मुजीबुर रहमान। ये बांग्लादेश के संस्थापक हैं। जो अभी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है शेख हसीना, वो इनके पिताजी थे। कौन? शेख मुजीबुर रहमान। पहले ये राष्ट्रपति भी बने, यानी कि बांग्लादेश के फर्स्ट राष्ट्रपति भी बने, और बाद में ये इन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में भी काम किया। और वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना है। और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है बांग्लादेश के? तो एम अब्दुल हमीद हैं। और मैंने कल एक क्वेश्चन कवर किया था मुजीबुर रहमान के ऊपर, क्या कि यूनेस्को ने इनके नाम पर एक पुरस्कार शुरू किया है। कौन सा पुरस्कार? रचनात्मक अर्थव्यवस्था का पुरस्कार शुरू किया है। ठीक है, तो इतनी सारी जानकारी जरूरी थी आपको इस वीडियो से या फिर इस क्वेश्चन से रिलेटेड। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे मैंने आपसे डिस्कस कर लिए, आपको जरूर से याद रखना है। विजय दिवस याद रखना है, 50वीं वर्षगांठ थी ये भारत पाकिस्तान युद्ध की। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में घोषित किस देश के पीएम अगले साल गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे? यानी कि 26 जनवरी 2021 में होने वाला गणतंत्र दिवस समारोह, रिपब्लिक डे फंक्शन फेस्टिवल है ना, वहां पर किस देश के प्रधानमंत्री होंगे? तो ब्रिटेन के। ऑप्शन सी आपका सही होगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। याद कर लीजिए कौन है? बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री हैं। तो ये अगले साल के गणतंत्र दिवस समारोह के चीफ गेस्ट होंगे। ठीक है ना? हाँ, तो प्रत्येक वर्ष भारत में जो आपका गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को, उसमें किसी न किसी राष्ट्र प्रमुख को आमंत्रित किया जाता है, एज अ चीफ गेस्ट बुलाया जाता है। बात हो रही है ब्रिटेन की, तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रिटेन भी कुछ दिन पहले आपका यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया था, जिसको नाम दिया गया था ब्रेग्जिट। ठीक है, ब्रिटेन किन किन द्वीपों से मिलकर के बना हुआ है? तो आपका वेल्स, इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड को मिलाते हैं तो संयुक्त रूप से उसको ब्रिटेन कहा जाता है। किसको? वेल्स प्लस इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड। फिर
अगर ब्रिटेन में आप उत्तरी आयरलैंड को और जोड़ दें तब बन जाता है आपका यूनाइटेड किंगडम। कैपिटल क्या है? लंदन यहाँ की कैपिटल है। बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर दबा के करना है, ठीक है ना। जितना आप लाइक और शेयर करेंगे हमें उतनी ही मोटिवेशन मिलती है लगातार काम करते रहने के लिए, आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने के लिए। वीडियो देखते समय आपको कोई सवाल आता है, आप कोई चीज डिस्कस करना चाहते हैं तो बिना किसी हेजिटेशन के आप डिस्कस कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस राज्य के हाई कोर्ट में पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त की गई है? तो किसमें नियुक्त की गई हैं? तेलंगाना के हाई कोर्ट में पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त की गई हैं। ऑप्शन ए। जून 2014 को बनने वाला नया राज्य आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना आपका तेलंगाना, ठीक है, जिसकी कैपिटल क्या है वर्तमान में? हैदराबाद। तो यहाँ की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है तेलंगाना। तेलंगाना में कौन? आपकी, इनका नाम क्या है? हिमा कोहली। क्या नाम है इनका? हिमा कोहली इनका नाम है। पहली महिला चीफ जस्टिस याद रखना है, ठीक है ना। अभी ये वर्तमान में कहां पर है हिमा कोहली जी? ये दिल्ली हाई कोर्ट में जज के रूप में काम कर रही है, लेकिन अब ये तेलंगाना की बन जाएंगी। अच्छा, तो ये तेलंगाना में किसका स्थान लेंगी? तो राघवेंद्र सिंह चौहान जी का स्थान लेंगी, जो कि उत्तराखंड हाई कोर्ट में ट्रांसफर हो गए हैं, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। एक फैक्ट आपको और याद रखना है। क्या याद रखना है? बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि तेलंगाना के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव हैं। और गवर्नर कौन है? टी सौंदरराजन है, ठीक है। अपडेट रहिए हर एक जानकारी से। चलिए बढ़ते हैं, पांचवा क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में किस नई स्वदेशी नौका को शामिल किया गया है? यानी कि जो स्वदेशी नौका शामिल की गई है उसका नाम क्या है? इंटरसेप्टर C454। ऑप्शन सी आपका सही होगा। इसका नाम है इंटरसेप्टर C454। तो इसका निर्माण सूरत के हजीरा, कहां पर? सूरत के हजीरा स्थित एल&टी कंपनी द्वारा किया गया है। इसकी लंबाई है 27.80 मीटर। कितनी? एक बार मैं लिख देता हूं। इट्स अ लेंथ 27.80 मीटर एंड इट्स अ वेट 100 टन। कितनी वजन है इसका? 110 टन इसका वजन है। और इसकी अधिकतम रफ्तार, मैक्सिमम स्पीड 25 नॉटिकल मील है। कितनी? 25 नॉटिकल मील। आपको कमेंट करके बताना है कि एक नॉटिकल मील में कितने किलोमीटर, अगर आपको पता है तो। बात करें कि तटरक्षक बल के, भारतीय तटरक्षक बल के वर्तमान में डायरेक्टर जनरल कौन है? तो वो हैं आपके कृष्ण स्वामी नटराजन। याद रखें, कभी कभी पूछ देता है भारतीय तटरक्षक बल के डायरेक्टर जनरल कृष्ण स्वामी नटराजन। बढ़ते हैं, छठा क्वेश्चन लेते हैं। अभी तक कोई दिक्कत हो, समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन लाइक और शेयर दबा के करना, ठीक। हाल ही में घोषित आधार कार्ड और पैन कार्ड की तरह किस कार्ड को डिजिटली उपलब्ध कराया जाएगा? जी हाँ, जैसे कि आपको आधार कार्ड आप डिजिटली उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। पैन कार्ड आप डिजिटली डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें कोई करेक्शन कर सकते हैं। तो इसी तरह आप इस कार्ड को भी डिजिटली उपलब्ध कराए जाने पर विचार किया जा रहा है, उसको कुछ दिनों में उपलब्ध भी करा दिया जाएगा। तो ये है आपका वोटर कार्ड। ऑप्शन बी आपका सही होगा। भारतीय निर्वाचन आयोग ने इसकी घोषणा की है, क्योंकि है कि इसमें क्या है आपका और स्पष्टता बढ़ेगी, ठीक है ना। भ्रष्टाचार को कम किया जा सकेगा। डिजिटली आपकी पूरा आइडेंटिफाई आपको किया जा सकेगा, आपकी पूरी जानकारी देखी जा सकेगी। जैसे कि बहुत से वोटर कार्ड में आपका फेस, आपका चेहरा अच्छी तरीके से दिखता नहीं है, तो इससे क्या है, अब आपका जो चेहरा और फेस है स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। जो वोटर कार्ड का ये जो सिस्टम है, ये पहली बार 1993 में तब 1993 में जो आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे टी.एन. शेषन, उनके द्वारा लागू कराया गया था। यानी कि टी.एन. शेषन ने, जब आप पढ़ेंगे चुनाव आयोग को तो बहुत ही ज्यादा बदलाव किए थे टी.एन. शेषन ने, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण टी.एन. शेषन ये नाम है, आप याद रखें, ठीक है ना। हाँ, तो चुनाव में जो वोटर कार्ड यूज किया जाता है टी.एन. शेषन के द्वारा ही लागू कराया गया था। क्यों कराया गया? आप सभी जानते हैं कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए, धांधली को रोकने के लिए। अब बात करते हैं वर्तमान की। तो जो आपका भारतीय निर्वाचन आयोग है, इसके मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? वो है वर्तमान में सुनील अरोड़ा जी। ध्यान से सुनना है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं आपके सुनील अरोड़ा जी, ठीक है। साथ में इनके दो चुनाव आयुक्त भी होते हैं, ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त एक होता है, चुनाव आयुक्त दो होते हैं। कौन कौन है वर्तमान में? सुशील चंद्र और राजीव कुमार, ठीक है। ये सभी नाम आपको याद रखने, इतने फैक्ट इस क्वेश्चन से बनते हैं। लेते हैं सातवां क्वेश्चन। हाल ही में किस कंपनी ने दुनिया की सबसे बड़ी
ई स्कूटर फैक्ट्री लगाने की घोषणा की है। जी हाँ, भारत के तमिलनाडु में, जी हाँ, अपने देश में ही तमिलनाडु में ही लगाने की घोषणा की है। तो किस कंपनी ने घोषणा की है ऐसी? ओला। आप सभी जानते हैं क्या प्रोवाइड कराती है? ये आपका टैक्सीज आपका प्रोवाइड कराती है, ठीक है ना, एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है, ठीक है। आप ऐप के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू अपनी टैक्सी आप बुक कर सकते हैं और अपना ट्रैवल आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यह आपकी एक भारतीय कंपनी है, ऑप्शन ए आपका सही होगा। और इसका कहाँ पर ये लगवाएगी? तमिलनाडु में इसका ये जो फैक्ट्री है आपकी ई स्कूटर फैक्ट्री, इसको लगाया जाएगा। ये जो बात करते हैं ओला की, तो ओला की स्थापना की गई थी दिसंबर 2010 में। कब की गई? दिसंबर 2010 में। इसको स्थापित किसने किया? दो लोगों ने मिलकर इसकी स्थापना की, भाविश अग्रवाल और अंकित भाटी। तो जो भाविश अग्रवाल हैं वो वर्तमान में इसके सीईओ भी हैं, और इसका जो वर्तमान में हेडक्वार्टर है वो है बेंगलुरु। कहाँ पर है? बेंगलुरु। अच्छा, ओला ने ये जो घोषणा की है कि ई स्कूटर फैक्ट्री लगाएगी, तो ये कितना रुपए का निवेश करेगी, इन्वेस्ट करेगी? तो 2400 करोड़, 2400 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, इन्वेस्ट करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8वां क्वेश्चन लेते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर से करना, ठीक है ना। हाल ही में मेघदूत पुरस्कार किस विभाग द्वारा वितरित किए गए? जी हाँ, एक बार फिर से यहाँ पर डाक विभाग का नाम आ गया। पहला क्वेश्चन भी डाक विभाग के नाम पर था। कौन सा पे आपका ऐप लॉन्च किया गया? डाक पे आपका ऐप लॉन्च किया गया। अब यहाँ पर फिर से आ जाता है दूसरा क्वेश्चन, क्या कि मेघदूत पुरस्कार किसके द्वारा वितरित किया गया? तो अब तक आप जान गए होंगे, डाक विभाग के द्वारा। ऑप्शन सी आपका सही होगा। तो डाक विभाग ने 2019 और 20 में अपने डाक कर्मचारियों की उपलब्धियों के लिए यह पुरस्कार वितरित किए हैं, और टोटल 8 कैटेगरी में पुरस्कार वितरित किए गए, ठीक है। यानी कि ऐसे डाक कर्मचारी जिन्होंने बहुत ही उत्कृष्ट काम किया, ठीक है ना, हाँ, उनको ये पुरस्कार वितरित किए गए। टोटल 8 कैटेगरी में आपके पुरस्कार दिए गए। नेक्स्ट लेते हैं 9वां क्वेश्चन। हाल ही में किस आयोग द्वारा विजन 2035 भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी, जी हाँ, नाम से श्वेत पत्र जारी किया गया? यानी कि श्वेत पत्र आपका एक जारी किया गया, उसका नाम क्या है? विजन 2035 भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी। तो किस आयोग द्वारा लॉन्च किया गया, जारी किया गया? नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन ए आपका सही होगा। इसका उद्देश्य क्या है, क्यों जारी किया गया है? तो इसका उद्देश्य भारत में जन स्वास्थ्य की निगरानी बढ़ाने के लिए एक विजन दस्तावेज प्रस्तुत करना, और भारत को इस क्षेत्र में एक अग्रणी स्थान प्राप्त करने में मदद करना है, ठीक है ना। किसमें? जन स्वास्थ्य की निगरानी बढ़ाने के लिए, यानी कि हम धीरे धीरे हेल्थ सेक्टर में बहुत ही ज्यादा उन्नत हो जाएं और सभी पर अच्छी तरीके से उनके स्वास्थ्य पर निगरानी रख सके, ठीक है, उनकी देखभाल कर सके। तो नीति आयोग ने ऐसा किया है, ये श्वेत पत्र जारी किया है। अब बात हो रही है नीति आयोग की, तो इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं? आप सभी जानते हैं, भारत के प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में? श्री नरेंद्र मोदी जी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। किसकी? नीति आयोग की, ठीक है, याद रखें। और ये एक थिंक टैंक है, ये आपका रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है कि नीति आयोग का काम क्या है, या नीति आयोग क्या करता है? तो ये आपका एक थिंक टैंक है। नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ हैं अमिताभ कांत। बढ़ते हैं 10वां क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन आंसर आपको जैसे ही मालूम पड़ता है, पता चलता है, वीडियो को वहीं से बंद नहीं करना है, क्योंकि वीडियो में आगे भी आप लोगों के लिए कुछ है। नेक्स्ट है, हाल ही में गृह, जिसको नाम याद रखना है, गृह शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? कौन सा एडिशन आयोजित किया गया? 12वां। ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगर इसको इंग्लिश में लिखें गृह को, तो GRIHA इसका फुल फॉर्म भी है। जी हाँ, यहाँ पर जो भाजपा सरकार आई है, यानी कि, तो इस सरकार में क्या हुआ है, आपके लिए काफी बहुत सारी करंट इसने ऑटोमेटिक तैयार कर दिए। क्या? हर एक वर्ड का, हर एक नई योजना का कुछ ना कुछ फुल फॉर्म जरूर होता है। और क्या है, फुल फॉर्म आपको कभी कभी एग्जाम में पूछ भी देता है। अभी आपका जो अनुसेवक का एग्जाम हुआ था, उसमें आपका रेस का फुल फॉर्म पूछा था, या फिर यूं कहें कि उसमें रेस से संबंधित आपका एक क्वेश्चन पूछा था, इसका है ना, कि ये रेस योजना आपकी किस पर आधारित है। अगर आप इसका फुल फॉर्म पता होता तो आप आसानी से लगा सकते थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आपकी योजना आधारित है, ठीक है। तो इसलिए आपका फुल फॉर्म जानना भी जरूरी होता है। तो ग्री का फुल फॉर्म क्या है? ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटल असेसमेंट। एक बार फिर से सुन लीजिए, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटल असेसमेंट, ठीक है। तो इसका सम्मेलन, ये 12वां सम्मेलन है, इसको वर्चुअली तौर पर इसको आयोजित किया गया, ठीक है ना। हाँ, थीम क्या रही इसकी? तो इसका थीम रही कायाकल्प करने वाली लचीली आदतें। फिर से सुन लीजिए,
कायाकल्प करने वाली लचीली आदतें। इसको अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे, रिजुविनेटिंग रेजिलियंट हैबिटाट्स। फिर से सुन लीजिए, रिजुविनेटिंग रेजिलियंट हैबिटाट्स। इसका उद्देश्य क्या रहा इस सम्मेलन का, तो नवीन प्रौद्योगिकियों और समाधान पर विचार विमर्श करने के लिए एक मंच के रूप में काम करना, यह इसका उद्देश्य रहा। आई होप आपको 10 क्वेश्चन पसंद आए होंगे, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो जानते हैं आप क्या करना है, ठीक है। अब ले लेते हैं कल के क्वेश्चन का जवाब। मैंने आपसे कल पूछा था कि हाल ही में चर्चित आरटीजीएस का पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ऑप्शन बी आपका सही होगा। क्या किया जाता है, सरकार ने अभी क्या किया है, तो आरटीजीएस के द्वारा अब आप 24 घंटे मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। इसी से मिलता जुलता एक और सिस्टम होता है मनी ट्रांसफर करने के लिए, एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। एनईएफटी का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसके द्वारा भी आप मनी को ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन जो एनईएफटी के द्वारा मनी ट्रांसफर की जाती है उसमें थोड़ा टाइम लगता है। यानी कि आपने मान लीजिए ए अकाउंट से भेजा बी अकाउंट में मनी, यानी आपने ए अकाउंट से मनी बी अकाउंट में भेजी, तो बी अकाउंट में मनी शो होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और अगर आप एनईएफटी के माध्यम से भेजते हैं, अगर आप आरटीजीएस करते हैं, तो जैसे ही आपने ए अकाउंट से मनी भेजा वैसे ही वो बी अकाउंट में क्या है, शो हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक सा अंतर होता है आरटीजीएस और एनईएफटी में। फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया है। अब ले लेते हैं आज का क्वेश्चन, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। हाल ही में घोषित महिला विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से जो भी आपको ऑप्शन सही लगता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जिन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जैसे कि हमारा फेसबुक पेज है, हमारा इंस्टाग्राम पेज है, हमारी वेबसाइट है, इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपको वीडियो कैसा लगा हमें जरूर से बताएं। आपके मन में कोई विचार है, आप कोई सजेशन है, तो वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। कोई मन में कंफ्यूजन है, सवाल है, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें, जिससे आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर से करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।